बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मेथी चिकन। सर्दियों में ख़ास तौर पर ये वाली रेसिपी आप ज़रूर बनाएं। बहुत ही मज़े की बनती है। सिंपल और इजी रेसिपी है, खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार इसकी ग्रेवी बनेगी, जिससे इस चिकन का जो फ्लेवर है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, साथ ही उसमें डाल देंगे मेथी। आधा किलो मेथी का वेट है साफ करने के बाद। और मेथी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, काफ़ी मिट्टी होती है इसमें। तो अच्छी तरह से इसको धोना है ताकि जितनी भी इसकी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। अब ऑयल में मेथी को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। इससे क्या होगा कि मेथी की जो कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो जाती है, और एक अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा, और इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग डायरेक्ट इसको डाल देते हैं मसाले में, जिससे इसकी कड़वाहट रह जाती है, मसाले में अच्छा फ्लेवर नहीं आता। तो जब इस तरह से मेथी को पकाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे मेथी को पकाते हुए। थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो गई है और पानी छोड़ने लगी है। अब मेथी को मैं निकाल लूँगी, इससे ज़्यादा मेथी को नहीं पकाना। अब मेथी को निकाल लेंगे और जो इसका पानी है वो भी मैं साथ ही निकाल लूँगी। और कोशिश करें कि जो मेथी इस्तेमाल करें वो थोड़े छोटे पत्तों की इस्तेमाल करें, उसका फ्लेवर और टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का आता है। अब मेथी को मैंने निकाल लिया है और जो इसने पानी रिलीज़ किया था उसको भी मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें फ्लेवर होगा, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब मेथी को मैं रख दूँगी साइड पर। दोबारा से मैंने पैन ले लिया है और अब इसमें डालेंगे हाफ कप ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा-सा गरम हो जाएगा तो साथ ही इस पे डाल देंगे कुछ साबुत गरम मसाले, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, एक बड़ी इलायची, 3 लौंग और 7 से 8 साबुत काली मिर्च। थोड़ा-सा क्रैकल हो जाने तक इन गरम मसालों को फ्राई कर लेंगे कि इनमें से अच्छी-सी खुशबू आने लगे। तो जब गरम मसालों को इस तरह से फ्राई करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ग्रेवी में। तो देखिए इनको बस मैंने 1 मिनट के लिए क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे प्याज। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने उनको चॉप कर लिया था। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो थोड़ा-सा हल्का-सा गुलाबी हो जाए और ये सॉफ्ट भी हो जाए। तो आप चाहें तो स्लाइस की भी प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप की भी प्याज का इस्तेमाल किया है। इससे क्या होगा कि ये ग्रेवी में आसानी से घुल जाएगी। तो अब प्याज को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। तो देखिए थोड़ी-सी सॉफ्ट भी हो गई है और इसका जो कलर है वो हल्का-सा गुलाबी सा हो गया है। इससे ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना, वरना ग्रेवी का जो कलर है वो काला हो जाता है। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे कि अच्छी-सी इसमें से खुशबू आने लगे और एक कच्चापन जो होता है लहसुन अदरक का वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को कम से कम 1 मिनट के लिए तो ज़रूर फ्राई किया करें। इससे ग्रेवी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और जो इसका कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए टमाटर, और 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी, बारीक मैंने उनको चॉप कर लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लूँगी लहसुन अदरक के साथ, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और जो टमाटरों का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 एंड हाफ टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ ही टी स्पून हल्दी डालेंगे। अब मसाले डालने के बाद मैं इसको इतना भूनूंगी कि टमाटर का पानी जो निकलेगा वो सारा पानी ड्राई कर लेंगे। टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और तब तक इसकी भुनाई करेंगे कि ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे मुझे इसे पकाते हुए। टमाटर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और मैश हो चुके हैं। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मसाले को ज़रूर भूनना है। इससे फ्लेवर और टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। तो आधा किलो मेथी यूज़ कर रही हूँ मैं, तो उसी हिसाब से मैंने आधा किलो चिकन ले ली है।
दोनों का रेशो आपने बिल्कुल सेम रखना है। इससे टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब चिकन को मैं इतना पकाऊंगी कि इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए और जितना भी चिकन का पानी निकलेगा अंदर वो ड्राई कर लेंगे और चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को मैंने इस मसाले में अच्छी तरह से भून लिया है। और देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है, अच्छी तरह से चिकन की भुनाई हो गई है, ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो चिकन को जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले में, उतना ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। तो जैसे ही चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे तो इसमें अब डालेंगे मेथी और मेथी के साथ जो पानी निकाला था वो भी मैंने साथ ही इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन कच्ची है उसको गलाना है, तो उसके लिए मैं मज़ीद पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मेथी का जो पानी है उसी में चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी। क्योंकि सब्जियों का अपना पानी होता है और जब वो मसाले में पकती हैं तो वो अपना पानी रिलीज़ करती हैं। तो मेथी जब मसाले में पकेगी उसका पानी निकलेगा, तो उसी पानी में चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगी। तो कोशिश किया करें कि जब सब्जियां पकाएं तो उसमें पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इससे जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 10 मिनट तक इसको पकने देंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो देखिए मिक्सिंग मैंने इसकी कर ली है। अब मैंने इसको कवर कर दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। 10 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, तो सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सा मसाला जो है वो रेडी हो गया है और चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। तो देखिए पानी मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला, मेथी के पानी में ही चिकन अच्छी तरह से गल गई है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें कटी हुई और थोड़ा-सा हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और बस 1 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊँगी, तो बहुत ही मज़ेदार मेथी चिकन जो है वो रेडी हो गया है। तो विंटर स्पेशल में तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल और ईज़ी रेसिपी है और खाने में उतनी ही टेस्टी है कि बड़े क्या बच्चों को भी बेहद पसंद आएगी और सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये यमी मेथी चिकन की रेसिपी को और ये चेक करें आप इसकी ग्रेवी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और चिकन इसकी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होती है। बिना पानी के इसको मैंने गलाया है, मेथी के पानी में ही अच्छी तरह से ये पककर सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। तो ज़रूर ट्राई करें ये मज़ेदार सी रेसिपी और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।